Hello friends, this is Sonu and welcome back to my YouTube channel Market Easy है. Today in this video we will discuss about the futures and options. Futures and options trading क्या होती है और इसका पीछे क्या कॉन्सेप्ट है. So without wasting time, let's start. So before starting the futures and options, first we will discuss about the derivatives. So यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होते हैं और ये क्या चीज़ है डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव क्या होते हैं. डेरिवेटिव आर दी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी अदर अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं. ओके मतलब फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी वैल्यू किसी अदर एसेट या अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं, उनकी खुद ही कोई वैल्यू नहीं होती. तो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स कुछ भी हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं, इंडेक्स हो सकता है, बॉन्ड्स, करेंसीज एंड कमोडिटीज़ एंड अदर मार्केट एसेट्स हो सकती है. सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये डेरिवेटिव के ही टाइप होते हैं. जब हम बात करते हैं ना डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव के टाइप्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप्स होते हैं. सो आज हम इस वीडियो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की बात करेंगे. तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं फ्यूचर्स क्या होते हैं. सो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है बायर एंड सेलर के बीच में. ओके वहाँ पे दोनों पार्टी बाय और सेलिंग किसी एसेट्स को बाय सेल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर करती है. सो उसमें ये डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर एसेट प्री डिसाइडेड अमाउंट पर प्री डिटरमाइंड टाइम के अंदर सेल करने का प्रॉमिस करते हैं. ओके इन सिंपल टर्म मीन्स एन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर के बीच में, जिसमें बायर और सेलर किसी अंडरलाइंग एसेट्स को बाय और सेल करने के लिए एक डेट और टाइम डिसाइड करते हैं और प्री डिसाइडेड प्राइस के ऊपर उसे एग्जीक्यूट करने का प्रॉमिस करते हैं. ओके एंड यहाँ पे बायर और सेलर का ऑब्लिगेशन होता है, ना कि कोई राइट या ऑप्शन होता है. उनको ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है एट दी एक्सपायरी. सो अब बात करते हैं कि अंडरलाइंग एसेट्स क्या होती है फ्यूचर्स में. तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर अंडरलाइंग एसेट्स एक कंपनी का स्टॉक भी हो सकता है, कोई करेंसी हो सकती है, इंडेक्स भी हो सकता है, या कोई इंटरेस्ट रेट भी हो सकती है. ओके सो जब हम किसी कंपनी का स्टॉक मतलब फ्यूचर बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स होगी उस कंपनी का स्टॉक. ओके एंड फ्यूचर्स में क्या होता है कि हम किसी एक फ्यूचर मतलब एक स्टॉक को बाय नहीं कर सकते मार्केट में. सो अकॉर्डिंग टू द मार्केट टर्म्स एंड रेगुलेशंस हम फ्यूचर्स को लॉट में बाय करते हैं. मीन्स अब जब एक लॉट बाय करते हैं ना, उसमें प्री स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स होते हैं. लाइक कुछ भी हो सकता है, 100 स्टॉक हो सकते हैं. हम सिंगल स्टॉक को एज ए फ्यूचर बाय नहीं कर सकते. इनके लॉट्स होते हैं जो प्री डिसाइडेड होते हैं. एंड यहाँ पे हर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होती है. तो मतलब एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को रेस्पेक्टिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है. एंड एज यू आर अवेयर दैट ये सारे मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग सारी ऑटोमेटिकली होती है. जस्ट हमें बस क्लिक करके बाय सेल करना होता है. हमें कोई मैनुअली फिजिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट में या एंटर नहीं होना पड़ता. ये सारा ऑटोमेटिक होता है. सो क्या कारण है फ्यूचर्स में ट्रेडिंग क्यों की जाती है और क्यों लाया गया है ये कॉन्सेप्ट. तो इसका एक लॉजिक है. एक्चुअली फ्यूचर्स का यूज इन्वेस्टर अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए करते हैं. हेज यानी कैश मार्केट यानी इक्विटी शेयर्स को बाय कर रखा है वन साइड. ओके एंड पोजीशन बना रखी है बड़ी. अब उनको डर है कि मतलब मार्केट के मंथ एंड में मतलब पोजीशन कुछ और हो सकती है. मतलब ये ट्रेड उनके अगेंस्ट जा सकता है. तो इस रिस्क को हेज करने के लिए कैश मार्केट में जो पोटेंशियल रिस्क लगता है उन्हें, उसको मतलब हेज करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए वह फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं. तो फ्यूचर्स में होता है क्या कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मार्जिन देके हम एक लॉट बाय कर सकते हैं. मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी का एक वन लॉट होता है, उसको बाय कर सकते हैं. पोजीशन इस तरीके से हेज होती है जैसे मैंने 10 लाख के इक्विटी शेयर परचेज कर रखे हैं मार्केट में, 10 लाख लगा रखे हैं. ओके और मेरे 10 लाख ब्लॉक्ड है, मतलब मार्केट में लगे हुए हैं और मेरा व्यू बुलिश था. और मैं अदर साइड फ्यूचर मार्केट में जाके 1 लाख का मार्जिन पे करके लॉट्स बाय कर लूँगा फ्यूचर्स के, और मतलब सेल कर दूंगा लॉट्स. उसी स्टॉक के फ्यूचर्स को मैं सेल कर दूंगा. मतलब जब वो स्टॉक नीचे जाएगा ना जितना, तो मुझे दूसरी तरफ से प्रॉफिट होगा, यानी फ्यूचर्स में प्रॉफिट होगा. और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरे को कैश मार्केट में प्रॉफिट होना ही है. तो इस तरीके से पोजीशन को हेज किया जाता है इसके ज़रिए. सो इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस का इवोल्यूशन ही पोजीशन को हेज करने के लिए किया गया था. सो लेट्स कम ऑन सेकंड टॉपिक, ऑप्शंस.
what are the options and how it works and what is the concept behind it, so that investor can trade and how they trade. सो ऑप्शन में होता है कि ये भी बायर और सेलर के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, बट यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं होता बायर सेलर का, यहाँ पे राइट्स होता है, नॉट द ऑब्लिगेशंस। तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करें या ना करें। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी ये होता है जब दो पार्टी बायर एंड सेलर किसी अंडरलाइंग एसेट्स को प्री डिसाइडेड प्राइस पर एंड विद इन स्पेसिफाइड टाइम में बाय या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे मतलब पार्टीज़ का राइट्स होता है, ना कि ऑब्लिगेशन होता है। सो अब बात करते हैं ऑप्शंस के टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं ऑप्शंस? एक्चुअली ऑप्शंस आर टू टाइप्स, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में होता है कि बायर किसी अंडरलाइंग एसेट्स को बाय करने के लिए एक एग्रीमेंट करता है सेलर से। सो कॉल ऑप्शन बायर को एक राइट देता है अंडरलाइंग एसेट्स को स्पेसिफाइड प्राइस पे और विद इन स्पेसिफाइड टाइम में बाय करने का। इसके लास्ट डे पे इसके पास ऑप्शन होता है ये इसको एग्जीक्यूट करे या ना करे, बट इसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उसे ये एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। इसके बदले में वह एक स्मॉल अमाउंट, ओके, मतलब स्मॉल अमाउंट एज ए प्रीमियम पे करता है सो दैट ही कैन एंटर इनटू द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे मार्जिन नहीं, यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ता है। मतलब जैसे 10 लाख का कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफाइड प्रीमियम होता है जो काफ़ी कम होता है, लाइक 50,000 रुपीज़। सो 50,000 रुपीज़ वह एज ए प्रीमियम पे करेगा और 10 लाख रुपए की वो ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी उसे मिलेगी। लेकिन इसमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी मतलब नॉलेज की कमी और थोड़ी सी मिस्टेक के कारण आप पूरी कैपिटल लूज़ कर सकते हैं। दूसरी साइड होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में सेलर को राइट होता है कि वह किसी स्पेसिफाइड एसेट्स को, वह अंडरलाइंग एसेट्स को किसी स्पेसिफाइड प्राइस पे विद इन स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम में सेल कर सकता है। मतलब उसको राइट होता है, ना कि ऑब्लिगेशन होता है। कॉल ऑप्शन तब बाई किया जाता है जब इन्वेस्टर का व्यू बुलिश हो, एंड दूसरी साइड पुट ऑप्शन तब बाई किया जाता है जब इन्वेस्टर का व्यू बियरिश हो। ओके, दोनों ऑप्शंस में इसकी अपोजिट साइड भी होती है, मींस कॉल राइटिंग। कॉल राइटिंग ये होता है जब इन्वेस्टर का व्यू बियरिश होता है, मतलब मार्केट नीचे जाने वाला होता है, तो कॉल ऑप्शन को बाय करने के बजाय वह सेल कर देगा मार्केट में। इससे जितना मार्केट नीचे जाएगा उसको उतना प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से पुट बाय करने के बजाय वह पुट को सेल कर देता है मार्केट में जब उसका व्यू ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो पुट को सेल करने के बाद में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसे अकॉर्डिंगली प्रॉफिट होता है। एंड ऑप्शन भी मतलब एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है स्टॉक ऑप्शंस। जब बात करें हम इंडेक्स ऑप्शंस की तो ये मतलब वीकली भी होते हैं, तो वीक के लिए एवरी थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में ये आ जाता है बैंक निफ्टी एंड ऑल। तो लास्ट में अगर हम कुछ डिफ्रेंशिएट करें, इनमें कंपैरिजन करें, तो फ्यूचर्स में ज़्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमें ओनली एज ए स्मॉल अमाउंट एज ए प्रीमियम पे करके हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का यूज़ मतलब पोजीशन को हेज करने के लिए किया जाता है, रिस्क को हेज। ओके, एंड फ्यूचर्स में बायर एंड सेलर का प्रॉफिट एंड लॉस अनलिमिटेड होता है, वाइल ऑप्शंस में बायर का लॉस लिमिटेड होता है बट प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। एंड ऑप्शंस राइटर यानी सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है बट लॉस अनलिमिटेड होता है। सो दीज आर दी बेनिफिट्स एंड consequences of futures and options trading. But one thing keep in mind that these futures contracts and option contracts are very risky and subject to market risk. So without proper knowledge, without experience, we should not trade on this. Thank you guys for watching this video.